दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी अचरज में रह जाएंगे। दोस्तों घटना 23 अगस्त की है। 23 अगस्त को मुजीम खान की जवान लड़की सानिया बानो, जिसकी उम्र करीब 19 साल थी, उसको मार के गंदे नाले में फेंक दिया। जब गंदे नाले में उस लड़की के शव को देखा गया तो इलाके में हड़कंप मच गया। जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उस लड़की के शव को बाहर निकाला, लेकिन उसका सर तन से जुदा हुआ था, यानी कि इतनी बुरी तरह से उस लड़की को मारा गया। और इस सानिया बानो नाम की लड़की को मारने वाला और कोई नहीं, लड़की का पिता मुजीम खान और लड़के के भाई सद्दाम और उसकी मां आयशा थी। दोस्तों यह घटना 23 अगस्त की है। इसकी सच्चाई जानने के लिए आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि 23 अगस्त को कितना भयानक हादसा हुआ था। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला क्या है। घटना यूपी के मेरठ की है, जहाँ पर एक मुजीम खान नाम का आदमी बिरयानी का कारोबार करता था। मुजीम के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम सानिया बानो था और लड़के का नाम सद्दाम खान था, और उसकी पत्नी आयशा। मुजीम खान कुरैशी समाज से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि कसाई से आता है। मुजीम कुरैशी ने अपनी लड़की सानिया बानो की रिश्ता अपने बहन के यहाँ पर तय कर दिया था, यानी कि मुजीम कुरैशी अपनी लड़की को अपने बहन के लड़के को दे रहा था, वहाँ पर उसने रिश्ता भी कर दिया। लेकिन मुजीम की लड़की सानिया किसी और को चाहती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप को यह पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसका रिश्ता सानिया के फूफी के लड़के रईस के साथ कर दिया था। लेकिन मुजीम की लड़की सानिया बानो अपने फूफी के लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। वह वसीम सैफी नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो एक लुहार खानदान से ताल्लुक़ रखता था। सानिया के पिता मुजीम कुरैशी, सद्दाम कुरैशी और उसकी मां आयशा ने उसको काफ़ी समझाया कि वह लड़का हमारे समाज से नहीं आता। सानिया के पिता मुजीम कुरैशी का कहना है कि वो लड़का लुहार समाज से आता है और लुहार समाज हमसे नीची जाति में आते हैं, इसलिए हम आपकी शादी वहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन सानिया बानो इसी जिद पर अड़ी रही कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ वसीम सैफी से। इसी कहानी को चलते चलते करीब 1 महीना गुजर गया था। उनकी लड़की सानिया बानो ना ही खाना खाती और ना ही कुछ से बोलती चालती। तो एक दिन मुजीम कुरैशी ने 23 अगस्त को सलाह बनाई अपने बेटे सद्दाम और अपनी पत्नी आयशा बानो के साथ कि ऐसा ना हो किसी दिन हमारी लड़की वसीम सैफी के साथ चली जाए और हमारी नाक कट जाए, इसीलिए हमको पहले ही कुछ करना होगा। तो उन्होंने 23 अगस्त की शाम को जब उनकी बेटी सानिया बानी सो गई तो पति और सद्दाम ने सानिया बानो का सर तन से जुदा कर दिया। उसको मारने के बाद एक कट्टे में भर लिया और साइकिल पर लेकर चल दिए। रात में ही उनके घर से करीब 700-800 मीटर की दूरी पर एक गंदा नाला बह रहा था, जिसमें गंदा पानी आता है बाजार का। मुजीम कुरैशी ने अपनी लड़की का शव उसमें बहा दिया, फेंक दिया। लेकिन जब दिन में किसी ने सानिया बानो के शव को गंदे नाले में पड़े देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए शव को बाहर निकाला। लड़की का सर अलग था और शरीर अलग था, लेकिन जो लड़की सानिया बानो की मां थी आयशा, वो रोई जा रही थी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने पुलिस वालों के सामने सारी सच्चाई बता दी कि हमने ही अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को मारा है और नहर में फेंक दिया। पुलिस ने लड़की का शव का पीएम कराया और पिता मुजीम कुरैशी और भाई सद्दाम कुरैशी को गिरफ्तार किया। दोस्तों अब यह पता नहीं उस मुजीम कुरैशी ने अपनी कौन सी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि जिस लड़के से वह लड़की शादी करना चाहती थी वह सैफी था, वसीम सैफी, यानी कि लुहार खानदान से आता था। हालांकि मुस्लिम ही था। हालांकि उनके मुताबिक वह लड़का उनकी नीची बिरादरी से आता था। अब पूरा गाँव और समाज उनसे नफरत करने लगा है कि इन्होंने अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। लड़की की उम्र करीब 19 साल है और घटना यूपी के मेरठ की है। लड़की के पिता मुजीम कुरैशी और सद्दाम कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़की की मां आयशा को पुलिस ने छोड़ दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया।